गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल नेक्सस मैथ क्लासेस पर। और आज मैथ में एक नया टॉपिक शुरू करने वाले हैं, नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं आर एस अग्रवाल बुक का। टॉपिक का चैप्टर का नाम है आपका एज, आयु। आर एस अग्रवाल का चैप्टर, इसका एक एक सवाल मैं आपको कराऊंगा। तो शुरू करते हैं आज। इसके सबसे पहले से शुरू करने से पहले इसके कुछ थोड़े से इंस्ट्रक्शन है, वो समझ लेते हैं क्या है। यानी कुछ थोड़ी सी जानकारी है, जो बेसिक जानकारी, वो थोड़ी सी इसके बारे में समझ लेते हैं। वो जानकारी क्या है, किस तरीके से मैं सवाल को सॉल्यूशन करना है, सवाल का किस तरीके से आसान तरीके से कर सकते हैं। एक तो इसमें आपको शब्द दिया होगा पूर्व। सबसे पहले आप समझिए, सबसे पहले इसमें वर्तमान आयु होगी, वर्तमान वर्तमान आयु। अब वर्तमान आयु से ही आपका सवाल बनेगा, वर्तमान आयु से ही आपका सवाल निकलेगा। अगर वो कहता है कि वर्तमान आयु से 2 साल पहले या 5 वर्ष पूर्व, है ना, 5 वर्ष पहले या 5 वर्ष पूर्व कहता है, तो यानी कि अब की बात है, वर्तमान में अब इस समय है। और 2 साल या 4 साल या 5 साल पहले कहता है या पूर्व कहता है, तो इससे पहले चलेंगे, यानी कि ऊपर, इससे ऊपर। यानी कि अब से अगर आपसे कोई पूछे कि आपकी आयु इस टाइम कितनी है, 10 वर्ष है, और आपसे पूछे कि 2 वर्ष पहले आपकी आयु कितनी थी, तो 2 साल उसमें से आप घटा दीजिए, तो आपकी आयु पता चल जाएगी 2 वर्ष पहले आपकी आयु कितनी थी। 2 वर्ष पहले आपकी आयु कितनी थी, 8 वर्ष। 2 साल पहले घट जाएंगे। तो यहाँ से ऊपर, यानी कि इसको पहले की आयु पूछता है, तो पहले का मतलब होता है पहले, ये शब्द मिलेगा आपको पहले, या एक शब्द मिलेगा आपको पूर्व। पूर्व और पहले दोनों शब्द एक ही होते हैं। और वो कहता है कि वर्तमान आयु उसकी दी हुई है, और कहता है कि 5 वर्ष बाद में उसकी आयु कितनी होगी। तो यहां से हम चलते हैं बाद। बाद के बाद आपको 2 शब्द मिलेंगे, बाद या पश्चात। बाद या पश्चात। वर्तमान आयु में आपको है मिलेगा कि उसकी आयु इतनी है। कोई भी सवाल में देगा कि राम और श्याम की जो आयु है वो 3 और 4 के अनुपात में है, तो 5 वर्ष पहले उसकी आयु कितनी थी, या 5 वर्ष पहले का अनुपात इतना है, या 5 वर्ष बाद का अनुपात इतना है। तो ये कुछ बस थोड़े से इंस्ट्रक्शन है, ये याद रखना है। यानी कि वर्तमान आयु से पहले चलेंगे तो घटेंगे, और वर्तमान आयु से बाद में चलेंगे तो बढ़ेंगे। वर्तमान आयु से पहले की बात करता है तो हम उन्हीं संख्या को घटा देंगे, उतने ही वर्ष को घटा देंगे। और वर्तमान आयु से बाद की बात करता है, पश्चात की बात करता है, तो उतने ही साल उसमें आयु में जोड़ देंगे। तो यहाँ से पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन आपका यहाँ से क्या है, ठीक है। तो चलिए पहले क्वेश्चन की ओर, पहला क्वेश्चन देखते हैं, उसे आसान तरीके से किस तरीके से कर सकते हैं। तो ये आपकी बुक है, इस बुक से मैं पहला क्वेश्चन ले लेता हूं। पहला क्वेश्चन है आपका, तो पहला क्वेश्चन इस टाइप से है, देखिए। ए तथा बी की वर्तमान आयु का अनुपात क्रम से 4:5 है, तो 5 वर्ष बाद यह अनुपात 5:6 हो जाएगा। 5 वर्ष बाद यह अनुपात 5:6 हो जाएगा। तो ए की वर्तमान आयु कितनी है। देखिए, इसको सिंपल तरीके से आप, इस सवाल का सॉल्यूशन सिंपल तरीके से आप कैसे करना है। 2 व्यक्ति दिए हैं, उनके नाम नहीं है, लेकिन ए और बी, 2 व्यक्ति होंगे, कोई ए और बी है। इनमें कितने का अनुपात है, ए और बी है, तो अनुपात इनमें कितने का है, ए बी में अनुपात है 4:5 का। ये अनुपात उनकी आयु का कौन सी आयु का है, उसने कहा उनकी आयु का अनुपात 4:5 है का मतलब क्या हुआ कि वर्तमान में इस टाइम उनका अनुपात है। तो ये वर्तमान आयु होगी आपकी, वर्तमान आयु का अनुपात कितना है, 4:5। उसने कहा कि 5 वर्ष बाद यह अनुपात 5:6 हो जाएगा। 5 वर्ष बाद का अनुपात कितना दिया, 5:6 हो जाएगा। तो एक ही वर्तमान आयु पूछी है, तो एक ही वर्तमान आयु कितनी है। अब देखिए, इसे करने का तरीका क्या है। सिंपल तरीके से आप इसे कैसे करेंगे, यहां से देखते हैं। ये वर्तमान आयु का अनुपात है 5:4, और ये 5 वर्ष बाद आयु का अनुपात है 5:6। जो एक ही आयु है वो पहले वर्तमान में कितनी थी, 5:4 अनुपात में। 5 वर्ष बाद कितनी हो गई, 5 अनुपात में। यानी कि वर्तमान से लेके 5 वर्ष बाद का जो अनुपात है वो कितना बड़ा, कितना चेंज हुआ, यहां से कितना अंतर आया।
कितना अंतर आया यहाँ से 1 का। इसी तरीके से कितना अंतर इसमें आया, बी के अनुपात में कितने का अंतर आया, 1 का। अनुपात यहाँ वर्तमान से 5 वर्ष बाद 4 से 5 हुआ, बी का अनुपात 5 से 6 हुआ, तो दोनों में अंतर बराबर का आया। अंतर कितने का आया इन दोनों में, 1 का। अनुपात में अंतर 1 का आया और समय में अंतर कितने का आया, 5 वर्ष बाद, यानी कि 5 वर्ष का अंतर आया। तो यानी कि 1 अनुपात कितने वर्ष के बराबर हुआ, 5 वर्ष के। 1 अनुपात कितने वर्ष के बराबर हो गया, 5 वर्ष के। जब 1 अनुपात 5 वर्ष के बराबर हुआ तो उसने पूछा था ए की वर्तमान आयु। ए की वर्तमान आयु का अनुपात कितना है, 4। तो ए की वर्तमान आयु कितनी होगी, 4 अनुपात में है। तो जब 1 अनुपात 5 वर्ष के बराबर हुआ तो 4 अनुपात कितने वर्ष के बराबर हुआ, इसमें 5 की गुणा कर देंगे तो 5 चौक कितना हो जाएगा, 20 वर्ष। तो ए की वर्तमान आयु कितनी आ जाएगी, 20 वर्ष। इस तरीके से आप सिंपल तरीके से इस सवाल को यहाँ से कर सकते हैं। अगर वो बी की वर्तमान आयु पूछता है तो 5 की गुणा 5 में कर देंगे, हो जाएगा 25 वर्ष। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, दूसरा क्वेश्चन किस टाइप से है। दूसरा क्वेश्चन आपका इस टाइप से है, विशाल तथा शेखर की वर्तमान आयु का अनुपात 14:17 है। 6 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 17:20 हो जाएगा। तो शेखर की वर्तमान आयु कितनी है। दो व्यक्ति हमारे पास हैं, विशाल और शेखर। बी से विशाल हो गया, एस से हो गया शेखर। इनकी वर्तमान आयु कितनी है, वर्तमान में आयु का अनुपात कितना है, 14:17। 14:17 का अनुपात है। तो ये कह रहा है कि 6 वर्ष बाद, 6 वर्ष बाद पूछा है तो 6 वर्ष बाद यानी कि इसमें ऐड हो जाएंगे। 6 वर्ष बाद, नीचे 6 वर्ष बाद आयु, 6 वर्ष बाद की, 6 वर्ष बाद की आयु कितनी हो जाएगी, बाद आयु। 6 वर्ष बाद का अनुपात लिख लेते हैं सीधा, ये 17 अनुपात कितना हो जाएगा, 20। अब आपको देखना यह है कि यहां से अनुपात कितना बढ़ा। देखिए 14 से अनुपात 17 हुआ और यहाँ 17 से अनुपात 20 हुआ। तो 14 में और 17 में कितने का अंतर आया, 3 का। और 17 में 20 का कितने का अंतर आया, 3 का। तो इनके दोनों में बराबर अंतर आया, 3 का। जब दोनों में 3 का अंतर आया, अनुपात में 3 का अंतर आया और वर्ष में कितने का अंतर आया, यहाँ से यहाँ तक आने में वर्ष में इतने का अंतर है, 6 का। यानी कि 3 अनुपात जो है 6 वर्ष के बराबर हुआ। 6 वर्ष के बराबर हुआ तो 1 अनुपात इसे यहाँ से काट देंगे, 3 एकम 3 और 3 दूनी 6। तो 1 अनुपात कितने के बराबर हुआ, 2 वर्ष के। वो पूछ रहा है आपसे शेखर की वर्तमान आयु कितनी है। शेखर की वर्तमान आयु 17, अनुपात कितना है, 17। हमारा 1 अनुपात 2 वर्ष के बराबर है तो 17 अनुपात कितने के बराबर होगा, 2 की गुणा कर देंगे, 17 दूनी 34। 34 वर्ष यहाँ से आपकी शेखर की वर्तमान आयु आ जाएगी। अगर ये पूछता है यहाँ से आपसे विशाल की वर्तमान आयु कितनी होगी, तो 1 अनुपात 2 वर्ष के बराबर, तो 14 उसका अनुपात है। 14 अनुपात कितने के बराबर होगा, 2 की गुणा कर देंगे, 14 दूनी 28। 28 वर्ष आपके यहाँ से विशाल की आयु आ जाएगी। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है। तो तीसरा सवाल इस टाइप से, यहाँ से देखिए, मीरा तथा प्रिया की वर्तमान आयु का अनुपात कितना है, 3:4 है। यानी कि वर्तमान में उसका अनुपात कितना है, 3:4 है। 10 वर्ष पूर्व यानी कि 10 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात कितना था, 4:7 था। 10 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात 4:7 था। तो 5 वर्ष बाद मीरा की आयु कितनी होगी। 5 वर्ष के बाद मीरा की आयु पूछी है। हमारे पास 2 व्यक्ति हैं, मीरा और प्रिया। इनके मीरा, एम से मीरा हो गया, पी से हो गया प्रिया। इनकी वर्तमान आयु का अनुपात कितना है, वर्तमान में इनकी आयु का अनुपात कितना है, 3:4 है। यहां से ये पहले कह रहा है 10 वर्ष पूर्व यानी कि 10 वर्ष पहले। तो 10 वर्ष पहले का अनुपात कितना है, 10 वर्ष पहले का अनुपात कितना हो जाएगा। यहां से आपका ये मीरा हो गया, ये प्रिया, थोड़ा सा ऊपर लिख दिया। यहां से कितना हो जाएगा, 10 वर्ष का पहले का अनुपात है 4 अनुपात कितना है, 7। 4:7 इनका अनुपात हुआ। तो यहां से 5 वर्ष बाद उसकी आयु पूछी है। तो सबसे पहले आप यहां को देखना क्या है, आपको यहां से सबसे पहले देखेंगे इनमें अनुपात में अंतर कितने का आया। यानी कि ये 4 से 3 हुआ, 10 वर्ष बाद की आयु आई वर्तमान में, 10 वर्ष पहले की आयु पूछी। तो इनमें अनुपात कितना हुआ, अनुपात बराबर है या कम ज्यादा है। तो यहां से देखिए 3 से 4 हुआ और यहाँ 4 से कितना हुआ, 7। तो यहां से देखते हैं तो अनुपात इनका, अंतर जो है अनुपात का वो बराबर नहीं है। जब अंतर अनुपात में बराबर नहीं होगा तो क्या करेंगे, यहाँ से 3 से 4 हुआ, यहाँ से 4 से 7 हुआ 10 वर्ष के बाद, 10 वर्ष पहले। तो यहाँ से क्या करते हैं, इन दोनों का आप अंतर देखिए कितना है। जब ये अंतर बराबर नहीं होगा तो अंतर को बराबर करना पड़ेगा।
ठीक है, तो अंतर को बराबर करने के लिए क्या करते हैं, यहां से इनका अनुपात देखते हैं, इनका अंतर देखते हैं कितने का है। इसमें अंतर आया आपका 3 का, 7 में और 4 में अंतर कितने का आया, 3 का। और इसमें अंतर कितने का आया आपका, 1 का। इसमें अंतर आया 3 का, इसमें अंतर आया कितना आपका, 1 का। अब यहां से क्या करते हैं, इस अंतर की गुणा तो कर देते हैं ऊपरले अनुपात में, और ऊपरले अंतर की गुणा कर देते हैं नीचेले अनुपात में। जो नीचे का अनुपात है उसमें ऊपरले वाले अंतर की गुणा कर देते हैं, और जो नीचे का अंतर आया इन दोनों अनुपातों का, उसकी गुणा ऊपर कर देते हैं। तो आपका नया अनुपात यहां से क्या बन जाता है, m और p का। 1 की गुणा करी ऊपरले अनुपात में तो ये 4 अनुपात जो का तो 7 हो गया। 1 की गुणा 4 में करी तो 4 एकम 4, 1 की गुणा 7 में करी तो 7 एकम 7, ठीक है। और 3 की गुणा करेंगे अब निचले वाले अनुपात में, 3 तिया 9 हो गया। 3 की गुणा 3 में करी 3 तिया 9, और 3 की गुणा 4 में करी तो 3 चौक 12। अब देखिए इनमें अनुपात कितने का, अनुपात में अंतर कितना आया सॉरी, अनुपात में अंतर कितने का आया, 4 से 9 हुआ तो 5 का अंतर, 7 से 12 हुआ तो 5 का अंतर, यानी कि दोनों में मिला के कितने का अंतर आया, 5 का। अब 5 का अंतर आया, जब 5 का अंतर आया आपका, इसमें अनुपात में 5 का अंतर आया, और वर्षों में कितने का अंतर आया था, उसने यहां से लेकर यहां तक कितने वर्ष बाद पहले कहा था, 10 वर्ष पहले। अनुपात में 5 का अंतर और वर्षों में 10 का अंतर आया। जितने अनुपात आया उतने ही वो वर्षों में बढ़ गया, यानी कि यहां से 10 वर्ष गया तो 10 वर्ष वर्षों में गया, लेकिन अनुपात में कितना हुआ, 5। तो यहां से 5 जब 10 के बराबर है तो 1 कितने के बराबर होगा, 2 के, यानी कि 1 अनुपात कितने के बराबर हुआ, 5 से कट गया, 5 एकम 5, 5 दूनी 10। 1 अनुपात कितने के बराबर हुआ, 2 वर्ष के। तो वो पूछ रहा था आपसे कि मीरा की 5 वर्ष बाद आयु कितनी थी। तो मीरा की ये वर्तमान आयु का अनुपात हुआ, तो मीरा की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी, जब 1 अनुपात 2 वर्ष के बराबर हुआ तो 9 अनुपात कितने वर्ष के बराबर होगा, 18 के। 9 की गुणा 2 में कर देंगे, 9 दूनी 18 वर्ष। तो मीरा की जो वर्तमान आयु कितनी है, ये 18 वर्ष। मीरा की आयु है कितनी वर्तमान, 18, और 18 वर्तमान आयु आई। यहां से पूछता है 5 वर्ष के बाद उसकी आयु कितनी होगी, तो इसमें 5 वर्ष ऐड कर दिए जाएंगे, यानी कि यहां से 5 वर्ष बाद की आयु पूछता है, तो जितने बाद की आयु पूछेगा, जितने वर्ष बाद में पूछता है उतने वर्ष बाद आयु में ऐड कर देते हैं। तो यहां से कितना हो जाएगा, 8 5 13 का 3 हासिल को 1 और 1 2। तो मीरा की 5 वर्ष के बाद आयु कितनी होगी, 23 वर्ष। इस तरीके से यहां से आप इस सवाल को आसानी से निकाल सकते हैं। उम्मीद करता हूं ये सवाल आपको समझ में आया होगा बहुत अच्छे तरीके से। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन इसमें किस टाइप का है। तो क्वेश्चन नंबर 4 इस टाइप से देखिए, 7 वर्ष पूर्व ए तथा बी की वर्तमान आयु का अनुपात 5:4 था। 7 वर्ष पहले ए और बी की आयु का अनुपात कितना था, 4:5। 7 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 5:6 होगा। तो बी की वर्तमान आयु कितनी है। अगर भाई सवाल की देखिए, एक बात इसमें सवाल में देखिए कि इसने 7 वर्ष पहले का दिया है और 7 वर्ष बाद का दिया है, तो जो वर्तमान आयु होगी वो कहीं बीच में होगी, यानी कि ए और बी है आपका ये, इसमें कहीं वर्तमान आयु यहाँ है वर्तमान, तो वर्तमान आयु आपके कहीं यहाँ पे है। इससे 7 वर्ष पहले दोनों की आयु का अनुपात कितना है, 7 वर्ष पहले दोनों की आयु का अनुपात कितना है, 5:4 है, 5:4 है। और 7 वर्ष यहाँ से बाद, यानी कि 7 वर्ष नीचे चले जाएं तो 7 वर्ष बाद कितना है, यहाँ से 7 वर्ष बाद कितना होगा, दोनों का अनुपात 5:6 हुआ। ध्यान से समझिए, सवाल बहुत अच्छा है। एक अनुपात जो ए और बी का 7 वर्ष पहले अनुपात आयु का कितना था, 5:4 था, यहां से वर्तमान से 7 वर्ष पहले, और 7 वर्ष बाद कितना, तो वर्तमान में से तो पहले और बाद हुआ होगा, यानी कि कोई ना कोई तो ऐसी होगी जहां से पहले हुआ होगा और जहां से बाद में गया होगा। तो ये बीच में कहीं वर्तमान आयु होगी। यहाँ से 7 वर्ष पहले का अनुपात इतना है और यहाँ से 7 वर्ष बाद का अनुपात 5:6 है यहाँ से। तो यहाँ से पूछ रहा है कि ए की वर्तमान आयु कितनी है, बी की वर्तमान आयु पूछता है। तो यहाँ से ध्यान से समझिए क्या है, आपको देखना यह है कि यहाँ से यहाँ तक के आने में उसे कितने साल लगे, यहाँ से जो 7 वर्ष पहले और 7 वर्ष बाद तक। अब वर्तमान को छोड़िए, 1 मिनट वर्तमान को थोड़ा सा छोड़ दीजिए, इस अनुपात से इस अनुपात तक आने में से कितने साल लगे, 7 वर्ष पहले था और 7 वर्ष यहाँ से बाद, तो 14 साल हुए ना, पूरे 14 साल यहाँ से यहाँ तक लगे, 7 वेर 7 ये 14। तो अनुपात देखिए, इसमें अनुपात कितना हुआ, पहले अनुपात 5:4 था, अब अनुपात 5:6 होगा। तो
तो अनुपात देखिए, अनुपात में तो अंतर ही नहीं होगा, इसमें इसमें अंतर हुआ कितने का, 2 का। तो अनुपात में अंतर सेम नहीं है, तो अंतर सेम करने के लिए आप क्या करेंगे, यहां से 4 और 5 का अंतर लेंगे, कितना आया, 1 अंतर आया इनका, और यहां से इसका अंतर, अनुपात का अंतर लेंगे, कितना आया, 1। ये सवाल है, क्या गड़बड़ हो गया क्या, 4:5 और 7 वर्ष बाद इनका योग अनुपात कितना होगा, 5:6 होगा। तो ए बी की वर्तमान 7 वर्ष पूर्व ए की, ए तथा बी की वर्तमान होगा 4:5 है। ओहो, गलत लिख दिया, 4:5 है, सॉरी, 4:5 है, ये मिस्टेक से हो गया, 4:5 है, ये 4:5 है, सॉरी ये गलत होगा, 4:5 है, मिस्टेक से सवाल गलत कर गया। ठीक है, अब देखते हैं, चलिए यहां से यहां तक देख लेते हैं। पहले क्या हो सकता है, क्या पता है अंतर समान हो। 4 से लेके 5 तक का कितने का अंतर आया, 1 का, और 5 से लेके 6 तक का तो सेम अंतर आ रहा है, कितने का, 1 का। तो यहाँ से करने की कोई आवश्यकता नहीं है। वर्षों में कितने का अंतर आया, यहाँ से 14 वर्ष का, 7 पहले और 7 बाद के, और अंतर कितने का आया, अनुपात में 4 से 5 हो गया या 5 से 6 हो गया, तो सेम अंतर है अनुपात में, यहाँ से 1 का अंतर हुआ और यहाँ से यहाँ तक 1 का अंतर, अनुपात में 1 का अंतर, और वर्षों में कितने का है, 14, यानी कि 1 अनुपात बराबर कितने, 14 वर्ष के। तो ये पूछ रहा है आपके, कोई से भी यहाँ से, आप यहाँ से निकाल सकते हैं, ये यहाँ से भी निकाल सकते हैं, कहीं से भी आप बी की वर्तमान आयु निकाल सकते हैं। देखिए, अगर बी की आयु आप ऊपर से निकालते हैं तो इसमें हम गुणा कर देंगे कितने की, 1:14 के बराबर है, तो 5 अनुपात कितने के बराबर है, 14 की गुणा करेंगे, 14 पंजे 70। अब यहाँ इसमें 7 ईयर जोड़ देंगे, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक आना पड़ेगा ना वापस, तो 7 वर्ष जोड़ देंगे, तो यहाँ से आपकी आयु कितनी हो जाएगी, इसकी बी की आयु 7 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी, 77, यानी कि वर्तमान आयु कितनी आ गई, 77 वर्ष। 77 वर्ष इसकी आयु आ गई। ठीक है, 77 वर्ष इसकी आयु आ गई। यहाँ से भी निकाल सकते हैं, अगर ऊपर से निकाले तो 7 वर्ष जोड़ने पड़ेंगे, और यहाँ से निकालते हैं तो 7 वर्ष इसमें से ऊपर जाने के लिए घटाने पड़ेंगे। यहाँ से भी आप निकाल सकते हैं, 1:14 के बराबर, 14 की गुणा 6 अनुपात में करेंगे, 14 6 84, 84 से आपको यहाँ से 7 वर्ष घटाने पड़ेंगे, क्योंकि 7 वर्ष बाद की आयु है, 7 वर्ष घटाने पड़ेंगे, तो 7 इसमें से घटाएंगे तो 14 में से गए 7, तो बचे 7, और यहाँ बचा कितना आपका 7, 77 वर्ष। किसी भी टाइप से, ऊपर से नीचे से, कहीं से भी बी की वर्तमान आयु यहाँ से आप निकाल सकते हैं, ए की भी निकाल सकते हैं, बी की भी निकाल सकते हैं, जिसकी भी चाहे उसकी आयु यहाँ से आप आसानी से निकाल सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 5 इस टाइप से, देखिए, अंजू तथा संध्या की वर्तमान आयु का अनुपात कितना है, 13:17 है। 4 वर्ष पूर्व इनकी आयु का अनुपात 11:17 था, सॉरी 11:15 था। 4 वर्ष पूर्व इनकी आयु का अनुपात 11:15 था, तो 6 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात क्या होगा। देखिए, यहां से इसने दिया है अंजू तथा संध्या की वर्तमान आयु का अनुपात कितना है, तो वर्तमान में उनका अनुपात कितना है, ये अंजू होगी और ये संध्या होगी। वर्तमान इनका अनुपात है 13:17। यहां से कहा 4 वर्ष पहले, 4 वर्ष पहले का, 4 वर्ष पहले का अनुपात कितना दिया, 11:15, यानी कि पहले होगा ना, तो ऊपर ले लेते हैं। 4 वर्ष पहले कितना अनुपात होगा, 11:15। अब ये बात करता है तो पूछता है कि 6 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात कितना होगा। तो सबसे पहले हम इनकी आयु निकाल लेते हैं, 6 वर्ष बाद इनकी आयु कितनी होगी, क्योंकि ये अनुपात है तो आयु निकाल लेते हैं कितनी कितनी है। अब देखिए, वर्तमान आयु का अनुपात कितना है इनका, वर्तमान आयु का अनुपात है इनका 13:17, और इससे पहले इनकी आयु का, 4 वर्ष पहले इनकी आयु का अनुपात कितना था, 11:15। यहां से अनुपात में कितना बढ़ा, 11 अनुपात था 4 वर्ष बाद, 4 वर्ष पहले, तो 4 वर्ष बाद कितना हुआ, 13, ये 15 से कितना हुआ, 17। अब ध्यान से देखिए, यहां से यहां तक अनुपात में कितना बढ़ोतरी हुई, अनुपात में कितनी बढ़ोतरी, 11 से 13 हुआ तो 2 की बढ़ोतरी हुई, 11 12 13, और यहाँ 15 15 से 17 पे गया तो 2 की बढ़ोतरी हुई, यानी अनुपात में 2 की बढ़ोतरी हुई। और वर्ष में कितने की बढ़ोतरी हुई, 4 की, यानी कि यहाँ से यहाँ तक का समय कितना है, 4 वर्ष का, तो 1 वर्ष कितने के बराबर, सॉरी 1 अनुपात कितने के बराबर होगा यहाँ से, तो 1 अनुपात आपका होगा 2 एकम 2 2 दूनी 4, 2 वर्ष के बराबर। 1 अनुपात आपका कितना हुआ, 2 वर्ष के बराबर। अब यहाँ से आपको वर्तमान आयु उनकी निकाल लेनी है, कितनी हो जाएगी। जब 1 अनुपात 2 वर्ष के बराबर हुआ तो आपका 13 अनुपात कितने के बराबर होगा, 13 दूनी 26 वर्ष के, और 17 अनुपात कितने के बराबर होगा, 17 दूनी 34।
ये एक ही उसकी अंजू की और संध्या की वर्तमान आयु आ गई आपकी। अंजू की वर्तमान आयु आपकी 26 वर्ष और संध्या की वर्तमान आयु आपकी 24 वर्ष। यहां से ये पूछ रहा है कि 6 वर्ष बाद इनका एक अनुपात कितना है, तो दोनों में यहां से 6 वर्ष और 6 वर्ष दोनों में जोड़ देंगे और इनका यहां से अनुपात निकल जाएगा। तो 6 और 6 12, इसका मतलब है कि 32, 6 और 6 12 का 2 का चले कोई 1, 2 और 1 3, यहाँ से कितना हो जाएगा 6 और 4 10 यानी कि 40। अब यहाँ से काट सकते हैं, 8 से कट जाएगा, 8 चौक 32 और 8 पंजे 40। तो 6 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात कितना होगा, 4:5 वर्ष, 4:5 का अनुपात होगा उनकी आयु में 6 वर्ष के बाद। आपका क्वेश्चन नंबर 6 इस टाइप से है, देखिए समीर तथा तनुज की वर्तमान आयु का अनुपात क्रम से 8:15 है, यानी कि इस टाइम जो है 8:15 है। कौन है, समीर और तनुज। एस से समीर हुआ, टी से हुआ तनुज। अब इनका जो वर्तमान में है, वर्तमान में इनका अनुपात कितना है 8:15। ठीक है, अगली लाइन पढ़ते हैं। अगली लाइन में क्या है, 9 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात, 9 वर्ष बाद यानी कि यहां से नीचे जाना है, 9 वर्ष बाद, 9 वर्ष बाद कितना हो जाएगा 11:18 होगा। तो इन दोनों की आयु में कितना अंतर है, वर्तमान आयु कितनी है 18, वर्तमान आयु में कितने का 8:15 का अनुपात है, और 9 वर्ष बाद कितना हो जाता है 11:18 हो जाता है। ये पूछ रहा है दोनों की आयु में कितने का अंतर है। अब देखिए आयु में अंतर वो 18 वर्ष पहले हो, 5 वर्ष पहले हो, 10 वर्ष बाद में हो। ठीक है, जो आयु में अंतर उसका उनका एक बार हो गया, वो उनका अंतर हमेशा चलता रहेगा। सपोज कीजिए आपकी और आपके परिवार में कोई भाई हो, तो उसकी आयु में अंतर देखिए कितने का है। मान लिया मैं या कोई भी व्यक्ति है, अगर वो 10 साल का है और उसका भाई उससे 2 वर्ष छोटा है, तो वो उससे हमेशा 2 वर्ष छोटा ही रहेगा, क्योंकि अगर 1 साल उसकी आयु में बढ़ेगा तो 1 साल उसकी आयु में भी वहां से बढ़ता रहता है। तो अंतर उनका 2 वर्ष पहले, 10 वर्ष पहले जो अंतर था, 10 वर्ष बाद भी वही अंतर रहेगा। तो अंतर आप कहीं भी निकाल सकते हैं, अंतर आपका सेम मिलेगा। तो सबसे पहले हमें यहाँ से देखना है कि इनकी आयु में, जो इनकी आयु का अनुपात दिया हुआ है, उस अनुपात में ये वर्तमान अनुपात है और ये 9 वर्ष बाद का अनुपात है। यहाँ से यहाँ तक आने में से 9 वर्ष लगे इस अनुपात तक, तो यहाँ से यहाँ तक आने में ये देखिए अनुपात में अंतर कितने का है। ये 8 है, 8 से 11 हुआ, कितने का हुआ अंतर 3 का, 8 3 11। यह 15 हुआ, 15 से 18 हुआ, तो अंतर कितने का आया 3 का। यानी कि दोनों में जो अनुपात है, इन दोनों अनुपातों में अंतर कितने का है 3 का। जब 3 का अंतर अनुपात में है तो वर्ष कितने लगे उसे यहाँ से यहाँ तक आने में 9 वर्ष। यानी कि 3:9 वर्ष के बराबर है। तो 1 अनुपात कितने के होगा 3 वर्ष की, 1 अनुपात कितने के हुआ 3 वर्ष के बराबर, 3 वर्ष के बराबर हुआ। वो पूछ रहा है अंतर, अंतर आप यहाँ निकाल लीजिए या अंतर आप यहाँ निकाल लीजिए, कहीं भी निकाल लीजिए। इनकी आयु में कितने का अंतर है यहाँ से निकाल दीजिए या वर्तमान से निकाल दीजिए। इनकी आयु में कितने का अंतर है 8 और 7 15। ठीक है, 8 और 7, 8 में कितने का 15 में, आप 15 में से 8 जाकर 7 बचेंगे, या 8 में जब 7 जोड़े तो 15 हो जाएगा। देखिए 7 का अंतर आया, दोनों में अंतर कितने का आया 7 का। और जब 1 अनुपात 3 के बराबर है तो 7 अनुपात कितने के बराबर है 3 की गुणा कर देंगे, यहाँ जगह 7 या 21। तो दोनों की आयु में कितने का अंतर आया 21 वर्ष का अंतर आया। यहाँ से इस तरीके से इस टाइप के सवाल को आप आसानी से कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये सवाल आपकी समझ में बहुत अच्छे तरीके से आया होगा। तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ से अगला क्वेश्चन किस टाइप का है, क्वेश्चन नंबर 7 इस टाइप से देखिए, सीमा तथा रीमा की वर्तमान आयु का अनुपात 9:16 है। 10 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात क्रम से 2:3 होगा। 10 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात कितना होगा क्रम से 2:3 हो जाएगा। तो इनकी आयु में कितने वर्ष का अंतर होगा, इनकी आयु में कितना अंतर है। तो इनकी आयु में कितना अंतर निकालना है, इससे पहला सवाल बिल्कुल इसी टाइप का था। तो देख लीजिए किस टाइप से होगा। ये सीमा है और ये रीमा है, दोनों की वर्तमान आयु है, वर्तमान में कितना अंतर है, वर्तमान आयु में कितने का अंतर है 9:16 का। यहां से बोल रहा है 10 वर्ष बाद, 10 वर्ष बाद का अंतर कितना होगा, 10 वर्ष बाद का कितने अंतर आया, बाद 10 वर्ष बाद में कितने का अंतर आया 2:3 का अनुपात हो जाएगा। तो इनकी आयु में अंतर पूछ रहा है। अब अनुपात यहाँ से देखिए 9 से 2 और यहाँ से 16 से 3, दोनों में अंतर कितने का है, 9 में 2 का अंतर, 9 में से 2 पे गया
तो कितने का अंतर आया 7 का, और 16 से 3 पे गया तो अंतर कितने का 13 का। यहाँ से अंतर आपका बराबर नहीं है, 9:16 है, 10 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात कितना होगा 2:3 होगा। तो इन दोनों की आयु में कितना अंतर है। तो यहाँ से जब अंतर आपको समान नहीं मिलेगा यहाँ से, तो आपको क्या करना है, इन दोनों का अंतर देख लीजिए कितना है, 9 में कितने का, 9 से 7 पे, 9 और 7 में कितने का अंतर है 7 का। तो यहाँ से इसका अंतर आया 7 का, 9 और 16 में, सॉरी 9 और 16 में कितने का अंतर आया 7 का। दोनों में 7 का अंतर है, 9 में 7 जोड़े तो 16 हो जाएगा। दोनों में अंतर कितने का आया 7 का। जब इस तरीके से आपको नहीं मिलता समान अंतर, जब इस तरीके से आपका अंतर समान नहीं होगा, तो तब आपको क्या करना है, अंतर समान करने के लिए इन दोनों जो ऊपरले वाले हैं वर्तमान आयु का जो अनुपात है, इन दोनों का अंतर ले लेना है, कितना आया 7, और फिर इन दोनों का अंतर ले लेना है, कितना आया आपका 1। 3 में और 2 में कितने का अंतर है 1। अब यहां से आपको करना क्या है, जो ऊपरली अनुपात है, जो ऊपरला अनुपात है उसका जो अंतर आया, उस अंतर की गुणा निचले अनुपात में कर देंगे, और जब नीचे जो अनुपात, जो नीचे अंतर आया आपका 1, इस अनुपात की गुणा कर देंगे ऊपरले अनुपात दोनों में। तो यहाँ से नया अनुपात आपका क्या आएगा, सीमा और रीमा का ये आ जाएगा। 1 की गुणा इसमें करी तो ये 9 हो जाएगा, और 1 की गुणा 16 में करी तो ये 16 ही रहेगा। 7 की गुणा 2 में करेंगे तो 7 दूनी 14 हो जाएगा, और 7 की गुणा 3 में करेंगे तो 7 तिया 21 हो जाएगा। अब यहाँ से आप देखिए अनुपात में अंतर कितने का है, 9 से 14 पे हुआ तो अंतर कितने का आया 5 का, और 16 से 21 पे गया तो अंतर कितने का आया 5 का। यानी कि अब अनुपात में अंतर कितने का है, बराबर 5। तो 5 अनुपात का अंतर आया, और वर्षों में यहां से यहां तक कितने का अंतर है, 10 वर्ष बाद दिया, तो वर्षों में कितने का अंतर है 10 का, यानी कि 10 वर्ष का अंतर आया। जब 10 वर्ष का अंतर आया आपका यहां से, तो 5 अनुपात 10 वर्ष के बराबर है, तो 1 अनुपात कितने के बराबर होगा 2 वर्ष के बराबर। अब आप यहां से किसी भी, आप यहां से वर्तमान आयु में अंतर निकाल लीजिए या 10 वर्ष बाद की आयु में अंतर निकाल दीजिए, अंतर आपका सेम ही रहेगा। अब यहां से देखिए अंतर कितने का आया आपका 7 वर्ष का। जब 1 अनुपात 2 वर्ष के बराबर है, 7 वर्ष का अंतर आया, तो 1 अनुपात 2 वर्ष के बराबर, तो 7 अनुपात कितने वर्ष के बराबर, 7 दूनी 14, 14 वर्ष का अंतर इनकी आयु में होगा। आंसर इसका आ जाएगा 14 वर्ष। तो उम्मीद करता हूं यहां से आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहां से अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए किस टाइप से है। एक पिता तथा उसके पुत्र की आयु 10 वर्ष बाद, एक पिता तथा उसके पुत्र की आयु 10 वर्ष बाद क्रमशः 5:3 के अनुपात में होगी, जबकि 10 वर्ष पूर्व यानी कि 10 वर्ष पहले इनकी आयु का अनुपात 3:1 था। तो पिता तथा पुत्र की वर्तमान आयु का अनुपात क्रमशः कितना होगा। तो क्वेश्चन इस टाइप से है कि कहीं ना कहीं बीच में इनकी वर्तमान आयु है, तो वर्तमान आयु का अनुपात ये पूछ रहा है, एक पिता है और एक पुत्र है। ठीक है, तो पिता और पुत्र की, यहां से उसने कहा एक पिता तथा उसके पुत्र की आयु 10 वर्ष बाद, 10 वर्ष बाद क्रमशः 5:3 के अनुपात में होगी। तो वर्तमान से यहां कहीं वर्तमान होगी, और यहां से 5 यानी कि 10 वर्ष बाद कितने अनुपात में होगी, तो 10 वर्ष बाद यानी कि 10 वर्ष नीचे कितने अनुपात में होगी, यहां से ये होगी आपकी 5:3 के अनुपात में होगी, 5:3 के अनुपात में यहां से ये इनकी आयु होगी। ठीक है, फिर उसने कहा जबकि 10 वर्ष पूर्व इनकी आयु का अनुपात यहां से वर्तमान से ही बाद में गया होगा और वर्तमान से ही पूर्व यानी कि पहले गया होगा। तो वर्तमान से 10 वर्ष पूर्व ऊपर की तरफ, 10 वर्ष पूर्व ऊपर को कितना हो गया 3, क्रम से 3 अनुपात कितना होगा, यहां से 3:1 था। ठीक है, 3:1 था। अब ध्यान से देखिए, ये पूछ रहा है वर्तमान आयु का अनुपात। तो यहां से देखिए क्या है, यहां से यहां तक इनमें देखिए अंतर कितने का है। अनुपात में देखिए सबसे पहले अंतर, सिंपल तरीका है, बहुत इजी आसान। यहां से देखिए अनुपात, पिता की आयु का जो अनुपात है वो 10 वर्ष पहले 3 था और 10 वर्ष बाद में 5 हो गया। तो 3 से 5 हुआ, कितने का अंतर आया 2 का। यहां 1 से 3 हुआ, कितने का अंतर आया 2 का, यानी कि अंतर दोनों का अनुपात में समान है।
अंतर दोनों का यहां से लेके यहां तक का दोनों का अंतर कितना है 2। दोनों में अंतर समान है, 3 से 5 हुआ तो 3 में 2 बढ़े तो 5, 1 से 3 हुआ तो 1 में 2 बढ़े तो 3। यहां से अंतर कितने का आ गया आपका 2 का, लेकिन यहां से अनुपात में अंतर तो आपका 2 का आया, और वर्षों में कितने का अंतर आया, वर्ष में यहां से यहां तक उसे कितना चलना पड़ा, तो यहां से 10, देखो वर्तमान से 10 वर्ष ऊपर और वर्तमान से 10 वर्ष नीचे, तो दोनों मिलाकर कितने का अंतर आया 20 वर्ष का, यानी कि यहां से यहां तक आने में से कितना चलना पड़ा 20 वर्ष। तो 2 अनुपात कितने वर्ष के बराबर हुआ 20 वर्ष के बराबर, तो 1 अनुपात कितने के बराबर हुआ 10 वर्ष के बराबर। ठीक है, 1 अनुपात कितने के बराबर हुआ 10 वर्ष के बराबर। अब आप कहीं से भी इनकी वर्तमान आयु निकाल लीजिए, यहां से वर्तमान आयु निकालेंगे तो 10 वर्ष आपको जोड़ने पड़ेंगे, यहां से निकालेंगे तो 10 वर्ष आपको घटाने पड़ेंगे। हम ऊपर से ही निकाल लेते हैं, यहां से इसमें गुणा करेंगे 10 की, तो 10 तिया कितना हो जाएगा 30, 30 वर्ष इसकी आयु यहाँ पे आ गई 30, 10 वर्ष में ऐड किए तो वर्तमान आयु कितनी आ गई इसकी 40 वर्ष। इसमें गुणा करी 1 अनुपात 10 के, तो 10 के बराबर आएगा 10 वर्ष, ये आपकी आयु यहाँ से आ गई 10 वर्ष इसकी आयु यहाँ से ही 10 इसमें जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, क्योंकि 10 वर्ष बाद पूछ रहा है, 10 वर्ष बाद जाके वर्तमान आयु होगी, तो 10 वर्ष जोड़ देंगे तो कितनी आयु हो जाएगी इसकी 20, यानी कि ये इनकी वर्तमान आयु का अनुपात आ गया 10, 40 और 20, तो 40 और 20 इनकी आयु का अनुपात आ जाएगा। तो 40 और 20 का क्या कर देंगे, यहाँ से आप इसको सेम कंडीशन में जो अनुपात में होती है चीजें कट जाती हैं, ये कट जाएगा आपका 20 कम 20 और 20 दूनी 40, यानी कि 2:1 इनकी वर्तमान आयु का अनुपात यहाँ से आ जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। आज तक की वीडियो में इतना ही, सवाल नंबर 8 तक। 8 से अगले सवाल देखेंगे अगली वीडियो में, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाने के कारण फिर वो सही तरीके से नहीं डाउनलोड हो पाती। तो आज तक की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में सवाल नंबर 9 के साथ। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू, धन्यवाद।